आप सबको जय मसीह की। आपका आज की इस इबादत में स्वागत है। और जितने भी लोग YouTube के ज़रिए इस इबादत में जुड़ते हैं, आप सबको खुदा बरकत दे। हम निरंतर सबके लिए और आपके लिए भी दुआ मांगते हैं। इससे पहले हम कलाम में जाएं, कलाम के लिए दुआ मांगे। मैं आज के कलाम के हिस्से आपको बता देता हूं। जो बाइबल से पोर्शन लिया गया है उसको मैं बता देता हूं कि आप उसे पहले पढ़ लें ताकि आपको कलाम बेहतर तरीके से समझ आए। जो 3 हिस्से कलाम को पढ़ने के लिए लिए गए हैं वो मिलते हैं। पहला हिस्सा पुराने नियम में से अय्यूब की किताब 38 चैप्टर वर्सेस 1 to 7 एंड 34 to 41। जोब 38 वर्सेस 1 to 7 एंड 34 to 41। दूसरा हिस्सा जो एपिसल्स में से लिया गया है, पौलुस के खतों में से लिया गया है, वो मिलता है इब्रानियों के खत 5वां अध्याय 1 आयत से लेकर 10 आयत, हिब्रूज चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 10। और जो गॉस्पेल का हिस्सा यानी कि सुसमाचार का जो हिस्सा लिया गया है वो मिलता है मरकुस की इंजील 10 अध्याय 35 to 45, 35 आयत से 45 आयत, मार्क चैप्टर 10 वर्स 35 to 45। मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लें और इन तीनों हिस्सों को एक बार पढ़ लें ताकि कलाम आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। ये समय होगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इन कलाम के हिस्सों को पहले पढ़ लें। यदि आपने कलाम के हिस्सों को पढ़ लिया है तो अब हम इस कलाम की ओर जाएंगे जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है। 28 अक्टूबर 2024 का जो संडे है ये लेटी संडे के रूप में मनाया जाता है। और मेथोडिस्ट चर्च में ले प्रीचर्स यानी कि ले पीपल, जो आम कलीसिया के लोग हैं, उनकी भागीदारी, उनकी पार्टनरशिप किस तरीके से खुदा के काम में हो, आज इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। खुदावंद तमाम दुनिया के मेथोडिस्ट चर्च और तमाम चर्चेस में जितने भी ले पर्सन्स हैं जो किसी भी रूप में खुदा के काम में अपने योगदान को देते हैं, उन सब पर खुदा की बरकत रहे, ये हमारी दुआ है। आइए हम दुआ मांगे। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारे बीच में मौजूद होता है। जब मैं बोलता हूं, मैं नहीं, मेरे जरिए तू बातचीत करना। और तमाम जो लोग परमेश्वर इस कलाम को सुनते हैं, प्रभु जी तेरे से बरकत और आशीषें हासिल कर सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत ही मुश्किल चीज है जो आज दुनिया में पाई जाती है। पेशेंस का हिंदी वर्ड है धीरज। और आज की डेट में जब हमारे अटेंशन स्पैन इतने कम हो चुके हैं कि एक इंसान वेट नहीं कर सकता। यदि आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे रील्स वगैरह देखते हैं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि 30 सेकंड की वीडियो है और जस्ट 30 सेकंड के वीडियो में या 40 सेकंड के वीडियो में आप उसे देखते हैं और उससे आगे आप स्वाइप कर देते हैं, अगली वीडियो में आ जाते हैं, फिर आप स्वाइप करते हैं, अगली वीडियो में आ जाते हैं। और ये करते 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 आधा घंटा 1 घंटा करीब आप बिता देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो समय बीत गया। पर इस सब के बीच में जो एक चीज आप रियलाइज करेंगे वो ये है कि आपका अटेंशन स्पैन 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं। एक समय था जब हम टीवी पे चीजें देखा करते थे और अगर आप काम से आए हैं या आप स्कूल से घर आए हैं और आपने टीवी लगाया तो आप टीवी पर जो भी आएगा आपको वो देखना पड़ेगा। आपकी चॉइस के हिसाब से टीवी पर चीजें नहीं आएंगी और आप वो देखेंगे और उसके बीच में एड्स भी आएंगे और उन एड्स को भी आपको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे अटेंशन स्पैन्स कम हुए तो जब भी किसी शो के या किसी मूवी के बीच में जैसे ही एड आता था तो लोग चैनल चेंज कर देते। और इस वजह से ही धीरे धीरे करके इंटरनेट आया। इंटरनेट पे ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि आप अपनी मर्जी से चीजें देख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो दिखाया जा रहा हो वो आप देखें।
तो लोग मूवीज देखने लगे। उसके बाद एक समय आया कि लोग यूट्यूब वीडियोस 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की ज्यादा से ज्यादा, और फिर वो कम हुआ 10 मिनट की देखने लगे। फिर एक कल्चर आया रील्स का, शॉर्ट वीडियोस का, और उसके बाद से लोगों का अटेंशन स्पैन और कम हो गया है। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर जो पेशेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें ये बताया गया कि जितने छोटे बच्चे हैं 6 महीने 1 साल से लेकर, आप अगर 10 से 11 साल की उम्र के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, जो पिछले 10 साल में अगर पैदा हुए, और क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाता है। माँ बाप कहीं बिजी हैं तो बच्चा परेशान है या रो रहा है या कुछ कर रहा है तो वो शांति से बैठ जाए तो उसे फोन दे दिया जाता है, या बच्चा चैन से बैठ के खाना खा ले तो उसे फोन पे वीडियो या टीवी पर कोई ना कोई चिल्ड्रंस वीडियो दिखाई जाती है, और वो देखते 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 उसे खाना खाते हैं, या अगर वो शांत बैठना है उन्हें तो वो फोन चलाने लगते हैं, और वो हाईली कलर्ड हाईली ग्राफिकल वीडियोस को देख रहे होते हैं जो उनके दिमाग पे असर करती है। जितने बच्चे फोन्स के एडिक्ट हो गए, ये जो नए छोटे बच्चे हैं, अगर उनसे वो फोन ले लिया जाए तो वो बेहद जिद्दी हो जाते हैं, और इतने जिद्दी हो जाते हैं कि शोर मचाना शुरू कर देंगे, चीजें तोड़ना शुरू कर देंगे, माँ बाप को काटना मारना, एकदम पागल से परेशान से हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि जो उनका दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता था, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और उससे ज्यादा मीडिया कंजम्पशन हमने उन्हें दे दी। और जब उससे कम कुछ उन्हें दिया जाए, कि अगर आप एक बच्चे को बोले कि ये ले किताब पढ़े, तो किताब पढ़ना, एक किताब खत्म करने में उसे 4 घंटे 5 घंटे 1 दिन 2 दिन लगेंगे, और एक वीडियो देखने में उसे बस उंगली चलानी। तो ये अटेंशन स्पैन शुरू से ही कम होता जा रहा है। और अगर मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं तो बच्चे बड़ों के साथ भी यही। अगर आज आपसे फोन ले लिया जाए आपका, आप जिस मोबाइल फोन के जरिए अगर यूट्यूब पे है, अगर आपका फोन ले भी लिया जाए तो आप बेचैन से हो जाएंगे, परेशान से हो जाएंगे, आपका परिवार परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट आदत है कि हमें पता रहे कौन कहाँ है, कॉल किया और उन्हें पहचान लिया, उन्हें फोन किया और पहचान लिया कहां पर वो है। हमें कांस्टेंट आदत हो गई है फोन के नोटिफिकेशंस चेक करते रहना, व्हाट्सएप चेक करते रहना, कुछ तो मैसेज आ रहा है। अगर आप मैसेज लिख दीजिए 12 बजे, तो हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत देर हो गई, मैसेज देखा क्यों नहीं, ब्लू टिक आ गया तो रिप्लाई आया क्यों नहीं। हमारी पेशेंस खत्म हो गई। एक जमाना था जब फोन नहीं थे, दुनिया चल रही थी। एक जमाना था जब लैंडलाइन भी नहीं थे, तब भी दुनिया चल रही थी। एक जमाना था चिट्ठियां नहीं थी, तब भी दुनिया चल रही थी। लेकिन पेशेंस खत्म हो गया, और अब हमें ऐसा लगता है कि अगर फोन ना हो तो दुनिया कैसे चलेगी। इसकी अच्छी साइड भी है, बुरी साइड है। खैर, मैं फोन्स पर बात नहीं करना चाहता हूं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि पेशेंस एक ऐसी चीज है जो कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जब हम खाना बनाते हैं, कुकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। ऐसा क्यों? कि जब आप खाना बनाएंगे, अगर आप खाना बनाते हैं अपने घर में, तो आपको पता है कि एक चीज है जो पहले जाएगी, एक चीज है जो बाद में जाएगी। एक चीज पहले नहीं जा सकती और एक चीज बाद में नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना बनाना जानते हैं, अगर आप कोई भी ग्रेवी बना रहे, तो आप पहले तेल डालेंगे, फिर उसमें कुछ गरम मसाले, या फिर उसके बाद आप उसमें प्याज टमाटर डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहले प्याज डाल देंगे और उसके बाद तेल डालेंगे। आप अगर कोई चीज पका रहे हैं तो उसको गलने का समय दिया जाएगा कि वो सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। ऐसा नहीं है कि डाली, चलाई और निकाल ली। आपको उस आग के साथ धीमी आंच, तेज आंच वेट करना पड़ेगा। आपको उस खाने के पकने का वेट करना पड़ेगा। आपको सही समय पे सारी चीजें डालनी पड़ेगी। वो तभी हो सकता है अगर आपके अंदर पेशेंस। आप डाल दीजिए सब कुछ, सब कुछ डालने के बाद आप पका देंगे, वो नहीं बन के आएगा जिसको आप चाहते हैं। फूड रिक्वायर्स पेशेंस। अगर हम एम्बिशियस हो जाएं और सब कुछ एक साथ करने की कोशिश कर दें, शायद वो डिश खराब हो जाए। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं, कलाम के एंड में आपको पता लगेगा कि पेशेंस
जिंदगी में भी उतनी जरूरी है कि सही समय पर सही चीज होए और सही समय पर सही रिएक्शंस हमारे हों और सही समय पर सही एफर्ट्स हमारे हों। पहला कलाम का हिस्सा जो हमें मिलता है वो मिलता है अय्यूब की किताब, उसका 38 चैप्टर, अय्यूब, जोब चैप्टर 38। और यहां पर पहली आयत हम पढ़ेंगे। पहली आयत में लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। अय्यूब को परमेश्वर ने उत्तर दिया। अय्यूब की किताब में पहली दफा है जब परमेश्वर अब जवाब दे रहा है। पूरे 37 चैप्टर्स अलग डिस्कशंस चल रहे हैं और ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये जो अय्यूब का एक क्वेश्चन है, उसका जवाब परमेश्वर दे रहे हैं। अय्यूब का जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा अय्यूब की किताब, उसका 31 चैप्टर और उसकी 34th वर्स। अय्यूब 31 उसकी 34 आयत से आगे पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहां तक कि मैं द्वार के बाहर ना निकला। यह अय्यूब का डिस्कशन खत्म हो जाता है। अब अय्यूब सवाल शुरू करता है जिसका जवाब अय्यूब 38 में मिलेगा। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता, सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वो मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी और जौ के बदले जंगली घास उगे। अयूब यहाँ पे कहता है कि मेरा काश कोई सुनने वाला हो, जो मैं इतने समय से बोले चला जा रहा हूं, क्या कोई मुझे जवाब देगा? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे साथ तब बुरा हो। पर अयूब अपने मन में जानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और उसके बावजूद उसके साथ गलत हुआ है। और इसलिए अयूब यहाँ पे लास्ट बारी गुहार लगाता है कि कोई अगर सुनने वाला है तो मेरे इस केस का, मेरी इस प्रॉब्लम का जवाब तो दे कि मैं इतना सफर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मेरी गलती क्या है? अगर गलती है तो मैं भुगतने को तैयार हूं, अगर गलती नहीं है तो ये क्यों हो रहा है? आप 31 चैप्टर में लास्ट में एक लाइन पढ़ेंगे, अय्यूब के वचन समाप्त हुए। 32nd चैप्टर से एलीहू नाम का एक इंसान है, वो बोलता है और उसके बाद हम 38 चैप्टर में आते हैं और यहां पर परमेश्वर अब अय्यूब को जवाब दे रहा है। अय्यूब के मन में बहुत क्वेश्चन है और हो सकता है अय्यूब की पेशेंस भी जवाब दी गई हो कि पूछे जा रहा है कि परमेश्वर जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। परमेश्वर ये मैं चाहता हूं मुझे आंसर मिले। परमेश्वर सही समय पर उसे जवाब देता है और परमेश्वर जो जवाब देता है, अब परमेश्वर जवाब सवाल के रूप में पूछ रहा है। गॉड्स आंसर कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। खुदा सवाल के रूप में अय्यूब को जवाब देता है। हम पढ़ेंगे 38 की 2 से लेकर 7 तक। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। परमेश्वर कहता है तू मुझसे पूछ रहा है, अब मैं तुझसे क्वेश्चन कर रहा हूं, तू जवाब दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसका नाप किसने ठहराया, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया? परमेश्वर कहता है जब मैंने पूरी दुनिया बनाई तब तू कहां था? सारे सवाल तुम्हारे जो है, मेरा सवाल ये है कि मैं पूरी दुनिया को बनाने वाला हूं। जब मैं पूरी दुनिया चला सकता हूं तो तुम्हारी जिंदगी के रिलेटेड सवालों के जवाब क्या मैं नहीं दे पाऊंगा? जब आप नेचर को देखेंगे तो नेचर में हर चीज अपने टाइम से होती है। एक कॉन्सेप्ट है नेचर में, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नींद में चले जाते हैं और वो पूरी सर्दियां सो के निकालते हैं, जिसमें भालू आते हैं, सांप, रेप्टाइल्स आते हैं।
कौन है जो उन्हें प्रिपेयर कर रहा है कि उन्हें हाइबरनेशन में जाना है? कभी अगर आप बीच पर जाएंगे तो आप देखेंगे पानी बीच की रेत तक आएगा और फिर पीछे चला जाएगा। सालों साल से वो पानी बह रहा है, जा रहा है, बह रहा है, जा रहा है, बह रहा है, जा रहा है। कौन है जिसने उस पानी को रोका हुआ है? वो उस बीच के आगे क्यों नहीं आ रहा है? कौन है जो पेड़ों को पानी दे रहा है कि वो पहाड़ों पर रुक जा रहे हैं? सालों साल पहाड़ ग्रीन है। कौन चला रहा है? खुदा कह रहा है इतने जो तुम्हारे सवाल हैं अपनी जिंदगी को लेकर, तुम ये बताओ पूरी दुनिया को मैं चला रहा हूं तो तुम्हारी जिंदगी को नहीं चला पाऊंगा? और पूरा नेचर अपने टाइम से चलता है, वो भी फंक्शन कर रहा है। आगे हम पढ़ते हैं इसी 38 चैप्टर में। आप 34 से 41 जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगी मेरी बात। क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या हम बोल बोलकर बादल से पानी बरसा सकते हैं? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? क्या बिजली जहां कड़कती है, क्या आप उससे कुछ ऑर्डर दे सकते हैं? किसने अंतकरण से बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी? तुम जिस दिमाग को लगा रहे हो उस दिमाग में सोचने की समझ किसने बनाई है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेल एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता है और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? क्या तुम शेरों के लिए रोज शिकार कर सकते हो? रोज सुबह उठना है, शिकार करना है, और जब शेरों को शिकार करना है तो गीदड़ को भी शिकार करना है, लोमड़ियों को भी शिकार करना है। एक ही जंगल में रह रहे हैं और कुछ ही शिकार है जो सबको मिलेगा। सब लोग शिकार भी रोज कर रहे हैं, हिरन की पॉपुलेशन भी चल रही है, हिरन भी खत्म नहीं हो रहे, इनके भी पेट भर रहे हैं, सारी इकोसिस्टम और साइकिल चल रही है। तुम जवाब दे सकते हो ये कैसे हो रहा है? क्या तुम समझ सकते हो कि पूरी दुनिया कैसे चल रही है? चल रही है ना। तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अगर समझ नहीं आ रही है कि अभी ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं हो रहा है, उसके बावजूद जिंदगी चलेगी। हर किसी को नहीं समझ आता 12th पास करने के बाद कि मैं क्या करूंगा, लेकिन जिंदगी सबकी चलती है। हर किसी को नहीं पता चल लगता कि मैं कौन सी नौकरी करूंगा, किस लड़की से मेरी शादी होगी, लेकिन शादियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं। किसी को यह नहीं पता कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, लेकिन लोग अपने बच्चों को पाल लेते हैं। कौन सिखाता है बच्चों को पालना? कौन सा पेरेंट है जो शुरू से सीख कर आया है कि किस तरीके से बच्चों को पालना है? सीख कर कोई नहीं आता, लेकिन पालते हैं ना। घर चलाना किसी को नहीं आता, लेकिन घर चलाते हैं ना। इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, फाइनेंसेस मैनेज करना सबको नहीं आता, लेकिन करते हैं ना। चीजें चलती हैं, चीजें होती हैं। जब इतनी चीजें आपकी जिंदगी में हो पाई हैं, तो आज जिस परेशानी में है, आज जिस मुश्किल में है, आज जिस कंफ्यूजन में बैठे हैं, इसमें से क्यों नहीं निकल पाओगे? खुदा कह रहा है पूरे जंगलों को, नेचर को, बादलों को, शेरों को, आसमानों को तुम नहीं चलाते, वो चलते हैं और अपनी जगह अपने समय से पहुंच जाते हैं। तो तुम्हारी जिंदगी कौन रोक लेगा? जो खुदा ने नियुक्त किया है सही समय पर तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये मैं आखिर में समझाऊंगा कैसे। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? खुदा सब संभालता है। जब आप नहीं संभाल पाए तब भी संभालता है। जब आप ये ना समझ पाए कैसे संभलेगा, तब भी वो संभाल लेगा। और शायद जरूरत है कि अभी मेरी जिंदगी में जो बिगड़ा है वो बिगड़े। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी लाइफ में मैं एक टेस्ट कराने गया, हॉस्पिटल में गया, वहां मैंने एक टेस्ट कराया। जब मैंने वहां टेस्ट कराया, मैं दिखाने अपनी स्किन गया था डॉक्टर के पास। स्किन रिलेटेड मैं कुछ दिखाने गया। डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि सारे ही टेस्ट करा लो। जब सारे टेस्ट कराए तो पता लगा मेरे LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, बढ़ के आ गया। तो उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड करा लिया, तब मुझे पता लगा मेरा फैटी लिवर आया। और वो क्योंकि फैटी लिवर था, तब मुझे पता लगा ओवरवेट होने की वजह से और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है।
और उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, चीजें चेंज करी और उसको मैंने रिवर्स किया और सब कुछ नॉर्मल आया। तो अब इसका क्या मैं ये मतलब समझूं कि मेरे फैटी लिवर क्यों आया? मैं तो परमेश्वर का जन हूं, मैं तो परमेश्वर के कार्य को करता हूं। वो उस समय इसलिए आया कि उससे मैं बच सकूं, और मैं लिवर दिखाने भी नहीं गया था, दिखाने में कुछ और गया था। और वो टेस्ट आया लिवर का कि आप ये भी करवा लो। मैं ना स्किन के लिए दिखाने जाता, ना मुझे लिवर पता लगता, लिवर नहीं पता लगता, शायद वो बढ़ता जाए, क्योंकि लिवर में पेन नहीं होता। उसी तरीके से जो मुश्किल आपकी जिस समय आई है, आपको ये नहीं पता इसमें से अच्छा क्या होगा। एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इफ यू हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर आपको उस परेशानी में से निकाल लेगा। तुम अभी नहीं समझ पा रहे ये क्यों हो रहा है, लेकिन आज तक जब तुम निकलते हुए आए हो और पीछे मुड़कर जब देखोगे, तुम्हें समझ आएगा जिस परेशानी में से भी निकला मैं बेहतर ही बना हूं, और परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, मुझे निकाल कर लाया है, तो आज क्यों नहीं निकालेगा। सब कुछ हम नहीं समझ सकते। एक ही चीज है जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस चीज को समझने के लिए कि जिंदगी में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो है पेशेंस। और पेशेंस रखना मुश्किल है। अब हम आते हैं कलाम के अगले हिस्से में, इब्रानियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 1 से 10 आयत। Hebrews chapter 5 verses 1 to 10। पहले हिस्से में हमने सीखा कि हर चीज हम समझ नहीं सकते, हमें चाहिए पेशेंस। पर हमारी जरूरतें भी हैं, हमें कुछ चीजें चाहिए भी जिंदगी में। उसके लिए हम क्या करें? जब आप 5वें अध्याय की 1 से 10 आयत, इन्हें मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि ये क्या कहती है। यह है इंस्टॉलेशन इन द ऑफिस ऑफ हाई प्रीस्ट, नॉट बाय जीसस बट अपॉइंटेड बाय गॉड। इसका टाइटल है बड़ा महायाजक। 5वें अध्याय की पहली 10 आयतें जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। 5 चीजें हैं इस आयत में। पहली चीज, सिलेक्शन अमंग पीपल। कोई भी महायाजक अगर चुना जाता है तो वो लोगों में से ही चुना जाएगा। मैं भी अगर चुना गया हूं तो मैं ले पर्सन में से ही चुना गया हूं। उसके बाद सेकंड चीज, वो खुदा के जरिए अपॉइंट किया जाता है। मेरी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ कर पाए, जब तक खुदा की मर्जी ना हो। हम चुने गए, चुने जाने के बाद खुदा की जरिए अपॉइंट किए गए हैं। अपॉइंट करने के बाद अगला पार्ट आता है रिप्रेजेंटिंग द पीपल इन मैटर्स रिलेटेड टू गॉड, यानी कि मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर में संबंध रखती है ठहराया जाता है। हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं जब लोग क्वेश्चंस लेकर आते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, सवाल लेकर आते हैं। चौथी बात, ऑफर्स गिफ्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस टू गॉड। परमेश्वर को बलि, परमेश्वर को जो वेदी पर चढ़ाया जाता है वो याजक ही चढ़ाता है। और 5वीं और आखिरी बात, वो दूसरी आयत में लिखा है, वो ज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। वो कंपैशनेट है, वो भी परफेक्ट नहीं है। महायाजक जो है, याजक जो है, वो भी परफेक्ट नहीं है, और वो भी परमेश्वर के आगे अपने लिए भी दुआ मांगता है बाकी लोगों के साथ। ये तो दुनियावी याजक हो गए, लेकिन एक और याजक चुना गया है जो कि परफेक्ट है। कौन है? 5वीं आयत से पढ़ेंगे, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। ये 2 जगह मिल जाएंगी आपको रेफरेंसेस। 5वीं आयत की रेफरेंस आपको मिलेगी भजन 95:11 में, और 6ठी आयत की जो रेफरेंस है वो आपको मिलेगी भजन 110 उसकी 4 आयत। परमेश्वर ने यीशु मसीह का अपॉइंट किया है महायाजक होने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस देना था जो कि हमारे पापों के लिए है, कि वो हमारे पापों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करेंगे। और इस अल्टीमेट सैक्रिफाइस को देने के लिए कोई इंसान नहीं दे सकता था, खुद खुदा को ही ये सैक्रिफाइस देना था।
गतसमनी बाग में जब हम यीशु मसीह की दुआ को सुनते हैं तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं हो सके तो ये प्याला टल जाए। ये समझाता है कि यीशु मसीह पेशेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि कई जगह यीशु मसीह बोलते हैं कि समय आता है जब मनुष्य के पुत्र को जाना होगा। यीशु मसीह इस चीज के लिए रेडी थे, लेकिन पेशेंटली वो सही समय के लिए वेट कर रहे थे। और जब आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह पेशेंटली उस अपॉइंटेड टाइम पर पहुंचे, जब उन्हें वो सैक्रिफाइस देना था, तब यीशु मसीह ने बोला कि हे खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये जो ऑफिस ऑफ हाई प्रीस्ट है ना, ये परमेश्वर ने पहले से बना रखा था। माउंट सैनाई पर, सियोन पर्वत पर जब लॉ नहीं दिया गया था, उसके पहले परिवार के जो हेड ऑफ द फैमिली थे वो वेदी पर सैक्रिफाइस दिया करते थे। अब्राहम हुआ, याकूब हुआ, इजाक हुआ। और इसके बाद जब कानून दे दिया गया तो हारून को चुना गया कि भाई तू और तेरा परिवार, तेरा घराना याजक होगा और तेरी पूरी पीढ़ियां याजक होगी। और उसके साथ साथ लेवी जो ट्राइब है वो भी याजकीय कामों के लिए चुने गए। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना होगा, आप लय व्यवस्था 8 और लय व्यवस्था 9 पढ़ सकते हैं, उसमें इन सब की डिटेल्स दी गई है। लेकिन महायाजक बनने के लिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है पेशेंस। याजक बनने के लिए खुदा का चुना जाना, खुदा की बातों को सुनना, उसकी बातों को मानना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रिक्वायर करता है वो है पेशेंस। और जब यीशु मसीह को चुना गया महायाजक के रूप में, क्योंकि उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दे रही थी, तो उसके लिए भी चाहिए पेशेंस। उसने धीरज रखा कि परमेश्वर ने जो बात कही है मैं उसे पूरा करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कुर्बानी दी तो उसमें हमें यह नजर आता है कि प्रभु यीशु मसीह धीरज के साथ अपने कार्य को पूरा करते गए और उन्होंने यह ध्यान रखा कि कहीं पर भी वो कुर्बानी जरा सी भी गलत ना हो जाए, क्योंकि वो मुकम्मल, माकूल और एकदम पूरी कुर्बानी थी। और जब हम इस महायाजक को देखते हैं, वो अपने आप से नहीं आया, पर परमेश्वर ने उसे चुना और उसे अपॉइंट किया और उसे वहां पर रखा। इस बात से हम क्या सीखते हैं? इस बात से हम ये सीखते हैं कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी के लिए एक पर्पस रखा है और उस पर्पस के लिए खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है और खुदा आपको उस पर्पस तक लेकर जाएगा, बशर्ते आप खुदा के ऊपर विश्वास रखे, धीरज के साथ चल रहे। यूं ही आपको जिंदगी नहीं मिली है, उस जिंदगी का एक मकसद है, एक गोल है और आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। उसके लिए आपको खुदा पे भरोसा रखना पड़ेगा और उस भरोसे के लिए आपको चाहिए धीरज, पेशेंस। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर। तीसरा कलाम का हिस्सा जो हमें मिलता है वो मिलता है मरकुस की इंजील, उसका 10 अध्याय, उसकी 35 से 45 वर्ष। यहां दो चेलों की बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है और वो जब हम पढ़ेंगे तो पूरा कलाम अब हमें समझ आएगा कि जो बातें मैं अभी तक समझा रहा हूं वो क्या है। मरकुस 10 उसकी 35 to 45 वर्ष, इसको हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे यहां पर क्या हुआ। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? जेम्स और जॉन, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वहां कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ चलते फिरते बात करते होंगे, परमेश्वर इन्हें अपने साथ रखते थे। प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, हे गुरु, हम चाहते हैं कि कुछ हम तुझसे मांगे। मांगना अच्छी बात है, आप भी मांगते हैं, मैं भी मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह देने के लिए रेडी है और वो कह रहे ठीक है, मांगो। आप गए और आपने प्रभु यीशु मसीह से मांगा कि परमेश्वर, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है, क्या मांगना चाहते हो, मांगो।
तो ये मांगते क्या है कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। अब ये जो बात है, ये स्वर्ग में या परमेश्वर के राज्य में ये उस तरीके से नहीं सोच रहे। ये दोनों इस तरीके से सोच रहे हैं कि यीशु मसीह आए हैं और अब ये रोमन साम्राज्य को हटाएंगे, और जब ये राजा बनेगा तो मैं इसके राइट में और मेरा भाई इसके लेफ्ट में, यानी कि हम पावरफुल पोजीशन में होंगे और हम मिनिस्टर बन जाएंगे। मान लीजिए अगर कैबिनेट यीशु मसीह की बनेगी तो एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर। तो ये पावरफुल पोजीशन इमेजिन कर रहे थे कि यीशु मसीह जब रोमन साम्राज्य को हटा देगा तो यही राजा बनेगा, और जब ये राजा बनेगा तो हम मिनिस्टर। तब यीशु मसीह 38 आयत में इन लोगों को कहते हैं, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। तो यीशु मसीह ने ये बात समझाते हैं कि तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। मेरे दाहिने और मेरे बाहिने सलीब है। हम बहुत दफा जिंदगी में चीजें मांगते तो हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं। पर परमेश्वर को पता है कि हम उसके लिए लायक हैं, उसके लिए रेडी हैं या नहीं। और परमेश्वर जानता है उसका प्रेशर आप झेल सकते हैं या नहीं। परमेश्वर जानता है आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। परमेश्वर यह जानता है वो आपके लिए ठीक है या नहीं, बशर्ते हम इस बात पे विश्वास करें जो खुदा मेरे लिए चुनता है वो सही है। और इस चीज के लिए आपके अंदर पेशेंस की जरूरत है कि आप खुदा के डिसीजन के साथ अपने डिसीजन को अलाइन कर सके। क्योंकि हमें लगता है हम जो अपने लिए सोच रहे हैं वो सबसे सही है, पर परमेश्वर जानता है जो हम अपने लिए सोच रहे हैं उसका आउटकम सही है या नहीं है। 39th वर्स, उन्होंने उससे कहा हमसे हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस देखिए इनका। तो बोलते हैं हमसे हो सकता है, कौन सा बपतिस्मा लेना ले लेंगे, कौन सा प्याला पीना पी लेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं इन्हें कि कौन से प्याले की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठना मेरा काम नहीं। जो उस क्रूस पर चढ़ने हैं वो ही चढ़ेंगे, जिसके लिए जो डिसाइडेड है उसको वो ही मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है और किसके लिए क्या चीज ठीक है। यूहन्ना और याकूब को प्रचार का काम करना था, यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखना था, यूहन्ना को कलीसियाओं को बनाना था, याकूब को कलीसियाओं को बनाना था। ये इसके लिए चुने गए हैं, ये इस काम को करेंगे। वो दो डाकू उसके लिए चुने गए थे कि क्रूस पर उसके साथ लटके जाए, और उस समय पूरी दुनिया के लिए वो एग्जाम्पल बने कि तू जब अपने राज्य में हो तो मेरी सुधि लेना। जो काम परमेश्वर ने जिसको दिया है, अगर वो करने के लिए आगे आता है तो परमेश्वर की योजना सफल होती है। और अगर हम अपनी युक्ति लगाकर सोचे ये भी मैं कर लूं वो भी मैं कर लूं, तो आपको लग सकता है कि आप कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आप कर पाए। कुछ जगह आपको रुकने की जरूरत है और कुछ जगह आपको उठने की जरूरत है। और जब मैं आप बोलता हूं इसमें मैं भी आता हूं। हर चीज हम कर लें ऐसा जरूरी नहीं है, और हम कुछ भी ना करें ये भी जरूरी नहीं। पर खुदा की बुलाहट है, खुदा की कॉलिंग है, खुदा आपको जरूर बताएगा, और जब वो बताएगा तब आप समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना है। हो सकता है कोई काम आपका रुक रहा है, शायद वो आपकी बुलाहट नहीं है। हो सकता है वो कुछ देर बाद होना है क्योंकि अभी उसका सही समय नहीं है। पर जो चीज जिस समय होनी है वो आपके लिए बेहतर है, इसके लिए खुदा के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। 41 से 45 आयत बहुत खूबसूरत आयत है। ये सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, गुस्सा होने लगे, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तब यीशु मसीह की ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही इस बात की गहराई। यीशु मसीह ने कुछ समझाया तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुमसे प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे।
खुदावंद का जो सिस्टम है, जो इकोनॉमिक्स है, वो बिल्कुल उल्टी है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, जब तुम दुनिया में देखते हो, जो लीडर है वो अपने अंडर जो लोग होते हैं उन्हें दबाता है, उनके ऊपर प्रभुता करता है, लॉर्डशिप रखता है, उनके ऊपर राज करता है। पर मेरे मानने वाले ऐसे नहीं है। तुम में से जो बड़ा होना चाहे अपने आप को छोटा करे। जो दूसरे का सेवक बनेगा वही बड़ा किया जाएगा। लीड बाय सर्विस, लीड बाय एग्जाम्पल। प्रभु यीशु मसीह ने यह खुद किया और अपने चेलों के पांव को धोया। एम्बिशन अच्छी चीज है, खुदा से मांगना अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि जब आप उस मकाम पर, उस ओहदे पर पहुंच जाए जिसके लिए आप खुदा से मांग रहे थे, आप पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे, जब आप वहां पहुंच जाएं और पावरफुल पोजीशन में हो, तब आप अपने आप को छोटा करना सीखें और आपके जरिए क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन मैसेज दर्शाया जाए कि मैं दुनिया में सेवकाई के लिए आया हूं। चाहे आप किसी भी पोजीशन में है, किसी भी काम में है, किसी भी फील्ड में है, आपके जरिए क्या सेवकाई हो रही है। और अगर ये आप करना चाहते हैं, अपने आप को हम्बल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईगो को हटाना पड़ेगा। और ईगो को हटाने के लिए सबसे पहली चीज जो ये रिक्वायर करता है वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर से ईगो नहीं हटेगा। ईगो नहीं हटेगा तो किसकी सेवा कर पाएंगे? नौकरी, फैमिली, सेहत, सबको सब कुछ चाहिए। खुदा सही समय पर आपको देगा, और हो सकता है जो मुझे चाहिए वो ना भी मिले, क्योंकि वो मेरे लिए ठीक नहीं है। पर इस डिसीजन में कि खुदा जो मेरे लिए चाहता है मैं उसको मानूं, उसे समझूं, उसके लिए मुझे चाहिए ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। और खुदा की बातों को मानने के लिए चाहिए विश्वास, क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो मैं उसकी बातों को क्यों मानूंगा। ओबीडियंस के लिए चाहिए मुझे फेथ, और जब फेथ है, फेथ उन चीजों का प्रमाण है जो देखी नहीं है, उसके लिए चाहिए पेशेंस। यदि आपके अंदर धीरज नहीं है तो आप विश्वास में दृढ़ नहीं बने रह सकते। अगर विश्वास में दृढ़ नहीं बनेंगे तो आप ओबीडियंट नहीं होंगे, और अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। ये खुदा का कलाम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में बताता है। आखिर में मैं एक आयत पढ़ के खत्म करूंगा। रोमियो का खत, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6, रोमियो का खत उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मसीह ठीक समय पर, जो सही समय हमारी जिंदगी के लिए था, वो सही समय पर मरा, और सही समय पर ही वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। सही समय पर जो आपको चीज चाहिए वो आपको मिलेगी। सही समय पर आप अपनी बीमारी से ठीक होंगे। सही समय पर आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। सही समय पर आपको वो मिलेगा जो आपके लिए सही है, क्योंकि खुदा दुनिया को चलाने वाला खुदा है। जब दुनिया चल रही है, आपकी जिंदगी को भी चलाएगा। खुदा ने वो महायाजक भेजा जिसने वो बलिदान दिया जो हम सब के लिए था। तो खुदा आपको चुनेगा भी सही, और आपको वो कार्य देगा जो आपकी जिंदगी के लिए है। और जब आप उसके लिए, उसके कार्य में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जरूरतें होंगी, आपकी परेशानियां होंगी, आपके दुख, आपकी तकलीफें हैं जो चलती हुई जिंदगी में आएंगी। आपको चीजें हैं जो चाहिए, और जब आप उससे दुआ को मांगेंगे तो खुदा आपके लिए वो देगा जो आपके लिए सही है, और वो उस समय पर देगा जब आपको उसकी जरूरत है, ना उससे पहले ना उसके बाद। क्योंकि मैं अगर खुदा की इस योजना में भरोसा करना चाहता हूं तो मुझे विश्वास की जरूरत है। अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं तो उसके लिए मुझे पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरे अंदर धीरज नहीं तो मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। आज के इस भागती हुई जिंदगी में जब हमारी पेशेंस 30 सेकंड की रह गई है,
खुदा कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी के सालों साल तुम्हें चलाने का वायदा करता हूं, पर उस जिंदगी को जीने के लिए हमें पेशेंस चाहिए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से हिदायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। खुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा है, और होने देना कि हम उस धीरज को अपनी जिंदगी में लेकर समा पाए और हम अपनी जिंदगी को चला सकें, कि तेरे ऊपर भरोसा रखें, तेरी बातों को मान सकें और तेरे साथ परमेश्वर तेरी योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखें और उन बरकतों को सही समय पर हासिल करें जो तू हमारे लिए चाहता है। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।